हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था और उसमें ये भी देखा था कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है और किसे थोड़ा लाइटली लेंगे तो भी काम चल सकता है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग स्पेशल बैच। हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच स्टार्ट होगा जिसमें बेसिक से लेकर के रीजनिंग स्पेशल बैच आज से हमारा स्टार्ट होगा। इसमें हम बेसिक से लेकर के आपको टॉप लेवल तक का क्वेश्चंस कराने वाले हैं। बेसिक से लेके सारे टॉप लेवल तक के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, वो सारे के सारे हम इस बैच के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ साथ आप भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ते चलिएगा। और जो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताऊं उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगले ही पल, कुछ ही समय के बाद आपको रीजनिंग की बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी। बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, तो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस जो है वो है स्क्वायर जिसको कहते हैं वर्ग, ठीक है। दूसरा आपका है सर्किल जिसको कहते हैं वृत्त। तीसरा आपका है रेक्टेंगल जिसको कहते हैं आयत। अगला टॉपिक आपका है क्यूब एंड क्यूबॉइड जिसको कहते हैं घन और घनाभ। ठीक है। आपका पूछ लिया जाता है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखाएं, ठीक है, सीधी रेखाएं। और आपसे पूछा जाता है ट्रायंगल, जिसको कहते हैं त्रिभुज। मतलब आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में स्क्वायर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें कवर करना है। इन सारे पॉइंट से आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहता है। मान के चलिए एक तरह से कि आना ही आना है हर एक एग्जाम में, सिर्फ बैंक को छोड़ करके। बैंक में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और किसी एग्जाम में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे भी ये चैप्टर कोई बहुत खास दिमाग पे प्रेशर डालने वाला नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिगर हम स्टार्ट करते हैं अपने काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह से देता है। एग्जाम में आपको ऐसे फिगर बना देगा। अभी हमें स्क्वायर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। चित्रों में वर्गों को कैसे गिना जाता है ये सीख रहे हैं। स्क्वायर काउंटिंग कैसे की जाती है, देखिए
इस आकृति को ध्यान से देखिए और बताइए कि कुल कितने इसमें स्क्वायर हैं। तो ये आपको अपनी आंखों से बहुत आसानी से दिख रहा है कि 1 2 3 4, ये छोटे छोटे इसमें 4 स्क्वायर तो दिख ही रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर, ये बाहर बाहर जो एक बड़ा सा बन रहा है बॉक्स, ये भी एक स्क्वायर है। तो टोटल मिलाकर के कुल कितने स्क्वायर हो गए? 5। टोटल 5 स्क्वायर इसमें तो दिख ही रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ये तो बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक फिगर था, इसलिए आपने आंसर देख के बता दिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, तो आप उसको काउंट करने में काफी ज्यादा समय वेस्ट कर देंगे, और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर। अब देखिए इसमें ये फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 2। इसमें देखिए कुल कितने स्क्वायर हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, या इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए भी बोल देते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। एक फिगर का हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बाकी आपको हम मुंह से बोल दिया करेंगे, आप नोट डाउन करना अगर होगा तो नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। चलिए इंग्लिश वालों के लिए, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका रहेगा एग्जाम में वो इसी तरीके से रहेगा। पूछेगा आपसे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, इसी को हिंदी में लिखेंगे, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, हिंदी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और इंग्लिश में आपसे बोलेगा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। तो इसको तो आपने ऐसे ही देख करके सॉल्व कर लिया और बता दिया कि इसमें टोटल 5 स्क्वायर्स हैं, लेकिन इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए इसको अगर डायरेक्ट आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके और 13, तो आपको काफी समय बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी गलती आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल सकता है। तो इसीलिए आप ट्रिक्स और अप्रोचेस पे ध्यान दीजिए। इसकी क्या ट्रिक होती है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स और रोज, उनकी नंबरिंग करना है। कॉलम ये सारी क्या है, कॉलम्स हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। और ये सारी रोज कहलाती है, क्या कहलाती है? रो। चलिए इसका नंबरिंग करिए कॉलम की। ये कॉलम नंबर क्या है? 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर क्या है? 3, ये कॉलम नंबर क्या है? 4। इनके हमने बस नंबरिंग कर दी। उसी तरीके से रो की नंबरिंग करिए। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3। यानी इसमें टोटल 4 कॉलम और 3 रोज हैं, ठीक है। यानी 4 स्तंभ और 3 जो है वो पंक्तियां हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए करना आपको कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए बस छोटी सी आपको अप्रोच आनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है, देखिए कॉलम के केस में सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है? 4, लिख लीजिए 4। और रो के केस में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कॉलम की सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, फिर उसके बाद रो की नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, ठीक है। अब कॉलम की सबसे बड़ी जो नंबर है उसको नोट करिए 4, और जो रो की सबसे बड़ी नंबर है
उसको नोट करिए, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद सबको जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। क्या जोड़ते जाइए? तो इनमें से एक एक कम करके आप जोड़ते जाइए। 4 में से एक कम करिए, क्या होगा? 3। 3 में से एक कम करिए, क्या होगा? 2। फिर जोड़िए। 3 में से एक कम करिए, क्या होगा? 2। फिर 2 में से एक कम करिए, क्या होगा? 1। और जैसे ही एक आ जाए आपके पास, जैसे ही आपको एक दिख जाए, एक जैसे ही आ जाए, आपको वहीं रुक जाना है। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। कैसे? ध्यान से देखिए। 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 12 6 18, 18 2 20। तो बताइए इसमें कुल कितने स्क्वायर थे? टोटल कितने स्क्वायर थे? इसमें टोटल 20 स्क्वायर थे। ठीक है, ये आपका आंसर। अगर आप नॉर्मली ऐसे काउंट करते, 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट करते, पक्का आपसे कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक होता और आपका आंसर गलत आता। और यह आपका सही आ भी जाता तो आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता कि उतने में आप और भी 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। उतना टाइम आपका यही क्वेश्चन ले लेता। तो इसलिए आपको ट्रिक्स और अप्रोचेस आना बहुत जरूरी है। आइए हम अगला फिगर देखते हैं। देखिए, पुराने ट्रिक का इस्तेमाल करिए। यहां भी क्या बताया था मैंने? कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 4 लिख लिया आपने, और रो का सबसे बड़ा नंबर 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और जोड़ते जाना है। क्या करना है? जोड़ते जाना है, इनमें से एक एक कम करके। चलिए जोड़िए। इसमें क्या? इनमें से एक एक कम करिए। पहले 4 में से एक कम करेंगे 3, और 5 में से एक कम करेंगे 4, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, फिर अगले स्टेप में भी चलिए जोड़िए। अगला स्टेप भी इसी तरीके से। 3 से एक कम करिए, क्या होगा? 2। 4 से एक कम करिए, क्या होगा? 3। ठीक है, फिर जोड़िए। 2 से एक कम करिए, क्या होगा? 1। 3 से एक कम करिए, क्या होगा? 2। इस तरीके से आपका होगा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए स्क्वायर इसमें? 20 12 32 6 38, 38 2 40। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 40 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप इस टाइप के मैट्रिक्स वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आइए अब देखते हैं इसमें रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं? रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? आयत। आयत कैसे काउंट करते हैं? आइए बेसिक फिगर में पहले देखें। ये आपका बेसिक फिगर है। इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, यानी कि कितने आयत हैं। देखिए, सबसे बड़ा पहले ये एक आयत बन रहा है, जो कि आपको अपनी आंखों से दिख ही रहा होगा, और एक दूसरा आयत ये बन रहा है। ठीक है, और देखिए एक यहां से तीसरा आयत एक ये भी बन रहा है। ठीक है, और एक ये चौथा आयत, यानी टोटल आपके इसमें 4 आयत दिख रहे हैं। इसमें टोटल कितने दिख रहे हैं? रेक्टेंगल टोटल 4 दिख रहे हैं। कितने? 4। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें 4 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में 4 ना दे करके इस तरीके से ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन में आपको दे देगा कि 6 7 8 9। तो अब बताइए, आपका इस आकृति में केवल 4 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 4 है ही नहीं। यहाँ तो 6 7 8 9 दे रखा है। तो उस समय आप क्या टिक करेंगे? उस समय आपका आंसर क्या होगा? उस समय आपका आंसर होगा 9। पूछिए क्यों 9 क्यों होगा? देखिए, क्योंकि हर एक स्क्वायर एक आयत भी होता है।
एक बात जान लीजिए, एक ट्रिक है कि हर एक स्क्वायर आयत भी होता है। ये जितने स्क्वायर्स हैं ये एक आयत भी हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर थे? 5। और रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने थे इसमें? 4। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना। यानी कि कुल आयत जब भी पूछेगा आपसे तो ये 9 आप बताएंगे, ठीक है। चलिए इस पे हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा देखिए, हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे 2, 1, 4, 3। अगर इस तरीके से ऑप्शन दे दे तब आप क्या करेंगे? तब उस समय नो डाउट डेफिनेटली आपको 4 टिक करना है। किसको टिक करना है? 4 को, क्योंकि आपने इसमें काउंट किया था 4 रेक्टेंगल आए थे। इसमें टोटल 4 रेक्टेंगल आए थे, आपने काउंट करके देखा था। तो ये 4 आप जब आपके ऑप्शन में रहेगा तो आप 4 को टिक करेंगे। देखिए 4 को टिक करेंगे, लेकिन ये 4 बताता क्या है? ये केवल आयत बताता है, ठीक है। और ये जो 9 था ये बता रहा था कुल आयत। कुल और केवल में अंतर होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ये भी दे दे। वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है 7, 9, 4 और 6। अब बताइए, इसमें तो 9 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखा है। तब किसको टिक करेंगे आप? उस समय आप किसको टिक करेंगे? उस समय डेफिनेटली आपको 9 को टिक करना होगा, क्योंकि सही आंसर 9 होगा। क्योंकि जब आपको ये आंसर देगा तो आपसे वो हमेशा पूछा रहेगा कुल आयत। कुल आयत कितने हैं? टोटल रेक्टेंगल्स आपसे पूछे जाएंगे उस वक्त। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, 4 भी मिल जाए, 9 भी मिल जाए, तो आपको डेफिनेटली जाना होगा 9 के साथ। लेकिन अगर केवल 4 मिलता हुआ आपको ऑप्शन में, तो आपसे उस समय ओनली रेक्टेंगल पूछा गया है इसका मतलब, और आपको 4 को टिक करना है। और अगर आपको 4 कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आपको घबराना नहीं है, 9 जैसे दिखे आपको टिक कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अब हम रेक्टेंगल काउंट करने की अपनी मजेदार ट्रिक देखते हैं। इसको सबसे पहले मिटा लीजिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा का अंतर है, बस उसको आप केयर कीजिएगा। आपने क्या किया था अभी जस्ट बिफोर, जब स्क्वायर ज्ञात कर रहे थे तो उस समय आप क्या करते थे? रो और कॉलम के सबसे बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाते थे, उनमें से एक एक कम करके, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे? अब आपको करना है कि रो और कॉलम के जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करके उनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखिए फिगर नंबर 2 पे, अगर इस फिगर में हमें रेक्टेंगल काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? यानी कि आयत अगर गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? देखिए रेक्टेंगल काउंट करने की क्या ट्रिक है? ट्रिक है बस कि जो कॉलम और रो है उन सबके नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे? देखिए ध्यान से, ये रो है, ये पहले रो के सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। ये पहले रो के सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। कितना आया? 10, ठीक है। अब ये कॉलम जो है, इस कॉलम के पूरे नंबर्स को आपस में जोड़िए। क्या होगा? 1 2 3 3 3 6, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। यानी टोटल इसमें रेक्टेंगल कितने हुए? रेक्टेंगल 60। कितने रेक्टेंगल आए? 60 रेक्टेंगल, यानी कि टोटल इसमें 60 आयत आ गए। चलिए ऐसे तीसरा फिगर देखिए, थर्ड फिगर पे आइए जरा। ये थर्ड फिगर है आपका, ठीक है। तो इस थर्ड फिगर में देखिए आपसे, देखिए ये जो पहला रो है इसमें जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करिए। 4 + 3 7 7 2 9 9 + 1 10। कितना आया? 10, ठीक है। और जो आपकी इधर कॉलम है, इस कॉलम के सारे नंबर्स को आपस में ऐड करिए। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, और उस 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका आ गया 150 टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल इसमें कितने आ गए? 150।
150। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं करना है। जैसा कि आप अभी ये देखिए, ये स्क्वायर काउंट किया था आपने नीचे, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, स्क्वायर जब आपने काउंट किया था तो आपने क्या किया था कि जो कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, और जो ये रोज हैं, इनके बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें से एक एक कम करते हुए ऐड करते गए, ठीक है, और आपका इस तरीके से स्क्वायर आ गया। लेकिन रेक्टेंगल में क्या करना है कि जितने रोज के नंबर हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करके जो कॉलम्स के पूरे नंबर हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बस आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, टोटल रेक्टेंगल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओनली रेक्टेंगल बताइए। ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल का मतलब केवल आयत। और ये जो आपका आया हुआ है ना 150, ये टोटल रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या है, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, कुल आयत। टोटल रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल है, यानी कि कुल आयत है। तो हमें केवल आयत अगर इसमें पता करना है कि इसमें केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत कैसे निकालेंगे, जो टोटल रेक्टेंगल आया हुआ है उसमें से जो स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे, हमको केवल स्क्वायर पता चल जाएंगे। तो 150 में से अगर 40 आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 40 माइनस कर दीजिए, इसमें से क्या आएगा 110। यानी कि ओनली जो रेक्टेंगल हुए आपके, ओनली रेक्टेंगल वो थे इसमें कितने 110। जो ओनली रेक्टेंगल है उसमें वो टोटल 110 थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ओनली निकालना हो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक का यूज करके टोटल में से जो स्क्वायर है उनको माइनस कर देंगे। टोटल रेक्टेंगल में से जो स्क्वायर्स की संख्या है उसको माइनस कर देंगे। इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने आए थे 60। अब इसमें अगर पूछ ले कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल आपको क्या हो जाए 60, ये टोटल है, और इसमें आया कितना था स्क्वायर 20। 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। यानी कि ओनली रेक्टेंगल जो होंगे वो 40 होंगे, ठीक है। इस तरीके से इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।